Hello everyone, class 10th exercise 9.1 question number 16 last question, some application of trigonometry का। तो question number 16 है the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। कहता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर से फ्रॉम 2 पॉइंट टॉप ऑफ टावर तक जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट किसी 2 पॉइंट से एट अ डिस्टेंस कितने डिस्टेंस किसके डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर बेस ऑफ टावर से हमारे पास किसी 2 डिस्टेंस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन में विद इट आर कंप्लीमेंट्री दोनों एंगल क्या हैं कंप्लीमेंट्री हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक टावर है और टावर से हमारे पास टावर के फुट से लेके किसी पॉइंट डिस्टेंस तक 2 पॉइंट का डिस्टेंस है वहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल हैं वो कंप्लीमेंट्री हैं। तो कहता है प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। प्रूव कर जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 मीटर प्रूव करो। अब देखो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें हमने ये फिगर बनाई है। ये है हमारे पास ए और बी हमारे पास टावर है, ठीक है। अब इस टावर के फुट से ये बी पॉइंट जो है ये टावर का फुट है, यहाँ से आगे हमारे पास ग्राउंड के ऊपर कोई 2 पॉइंट हैं, उन पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हमने एक पॉइंट रखा पी और एक पॉइंट रखा क्यू। अब जो हमारे पास एक पॉइंट है वो 4 मीटर का, दूसरा पॉइंट 9 मीटर का है। किससे? फुट ऑफ टावर के फुट से मीन्स टावर के बेस से, बेस ऑफ द टावर के बेस से। और ये टावर का बेस है यहाँ से पॉइंट पी तक जो एक पॉइंट है वो 4 मीटर है और टावर के बेस से पॉइंट क्यू दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल है। मीन्स कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं कि अगर कोई भी 2 एंगल उनका सम करो, अगर उनका सम 90 डिग्री के इक्वल आए तो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास अब उन्होंने एंगल बताया नहीं कितने एंगल हैं वो और कौन कौन से एंगल हैं। तो हमने वो मान लिया हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं एक अल्फा और एक बीटा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ए पे बन रहा है, ठीक है। तो अब कहता है बताओ कि वो हाइट ऑफ टावर की हाइट क्या है। तो देखो सोल्यूशन प्रूव दैट हमने प्रूव करना हाइट ऑफ टावर 6 मीटर प्रूव करना है। तो देखो गिवन दैट ए बी इज द टावर, यहाँ ए बी हमारा टावर है। आल्सो बी पी इक्वल टू 4 मीटर, जो बेस ऑफ टावर के बेस से लेके किसी एक पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर जिसको हम बी पी लिखा है। और क्यू बी जो दूसरा पॉइंट है बेस ऑफ टावर से वो 9 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अल्फा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम क्यू इज बीटा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्यू से बन रहा है वो बीटा है। अब गिवन अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री, तो क्वेश्चन में कहता है स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। एक कंप्लीमेंट्री के साथ कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से है? मैंने अभी बताया कि जिनका सम 90 डिग्री, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। तो अल्फा और बीटा 2 एंगल है तो दोनों का सम किसी के बराबर 90 डिग्री के बराबर। वी नीड टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है ए बी इक्वल टू 6 मीटर। हमने हाइट ऑफ टावर को 6 मीटर प्रूव करना है। तो अब देखो, अब ये हमारे पास एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ए बी पी और ए बी क्यू, ठीक। टावर वर्टिकल है तो इसका मतलब एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री है तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो पहली ट्राइंगल आ गई इन ट्राइंगल ए बी पी। तो ए बी पी में हमारे पास गिवन कौन सा है? बेस हमारे पास गिवन है। इस एंगल के एडजेसेंट साइड जो है बी पी वो गिवन है। ट्राइंगल ए बी पी की बात करें तो ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, एडजेसेंट। तो अब ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये हमारा किसका फार्मूला होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर बात करें तो tan का फार्मूला है। तो एंगल कौन सा? अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी पी इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ये ए ये बी और ये क्यू। अब ये हमने पूरी ट्राइंगल ले ली, पहले हमने ये छोटी ट्राइंगल ली थी, अब हमने बड़ी ट्राइंगल। अब उसमें बी पी भी आ जाता है। इन ट्राइंगल ए बी क्यू, यहाँ पे बेस ही है हमारे पास, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला tan बीटा इक्वल टू, यहाँ पे एंगल बीटा है, tan बीटा इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी क्यू। अब बीटा इक्वल टू बीटा किसके इक्वल है? 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो tan 90 माइनस थीटा, अल्फा मीन्स थीटा एंगल है, तो tan 90 माइनस अल्फा
टेन 90 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, यहाँ पे गिवन दिया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा किसके इक्वल हो गया, बीटा यहाँ से अल्फा को इधर 90 डिग्री के साथ ले जाओ तो ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब बीटा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी डिवाइड बाई बी को इसी तरह। अब टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 और 270 में हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाती है, टेन किस में चेंज हो गया, काट में, तो टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा, तो थीटा यहाँ हमारे पास एंगल जो है वो अल्फा है, तो काट अल्फा इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख भी दिया है। अब 1/10 काट को हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी क्यू, ये फार्मूला लिखा है। अब 10 अल्फा हमने इसको सीधा करके लिखा, तो 10 अल्फा ऊपर लिखा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये न्यूमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, इसका भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज होगा। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ भी 10 अल्फा ए बी डिवाइड बाई बी पी, यहाँ भी 10 अल्फा बी क्यू डिवाइड बाई ए बी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ए बी डिवाइड बाई बी पी इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाई ए बी। तो बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी को ए बी के साथ और बी पी को बी क्यू के साथ, ठीक। अब ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी क्यू हमारे पास कितना है 9 और बी पी हमारे पास 4, ये हमने उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे ये रूट में चेंज हो जाएगा 1/2, तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 6, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर हमारी 6 मीटर प्रूव हो गई है, हेंस प्रूव्ड।